हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आरएल लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड उसको करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। रेक्टिफायर में आज करने जा रहे हैं सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आरएल लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड। फ्री व्हीलिंग डायोड को शॉर्ट में बोलते हैं FD। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या, आरएल लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड, यही ना। लेकिन उसके पहले आपको इंडक्टर का प्रॉपर्टी पिछले क्लास में कराए थे, जब आरएल लोड करा रहे थे तब। याद है कि भूल गया इसको? भूल गया कि फिर से रिविजन करो। क्या था इंडक्टर का प्रॉपर्टी? अगर इंडक्टर के टर्मिनल ए, यहाँ ए है और ये टर्मिनल बी है, अगर टर्मिनल ए में करंट इंटर करेगा और यहाँ प्लस साइन है, इंडक्टर होगा चार्ज। अगर यहाँ टर्मिनल ए है और ये बी है, तो यहाँ पे अगर ए में करंट इंटर करेगा, अगर यहाँ माइनस साइन है, इसका मतलब इंडक्टर क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा। सब कराए थे। और एक प्रॉपर्टी ये भी कराए थे ना कि इंडक्टर में जो करंट है, इंडक्टर में करंट मान लो कि IL है, इंडक्टर में करंट, और ये टाइम है, तो इंडक्टर में करंट जो है वो जीरो से बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ऐसे। फिर सप्लाई को कट कर देंगे तो इंडक्टर में करंट धीरे धीरे घट के 0 एम्पियर होगा। ये सब बताए थे ना बुआ पिछले क्लास में, भुला गया ना तुम लोग? तुम लोग का यही काम है, एक क्लास में पढ़ता है, अगले क्लास में भूलता है तुम लोग। एक बार फिर से उसको जाकर रिविजन करो। तो ये है इंडक्टर का प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करते हैं अपने आरएल लोड में, आरएल लोड विद फ्री व्हीलिंग डायोड, और आने वाले क्लास में भी इंडक्टर का ये प्रॉपर्टी को यूज किया जाएगा। आपको ये प्रॉपर्टी आना चाहिए ना, कैसे भूल जाते हो तुम लोग बार बार इसको। एक चीज और बुआ, ये जो करंट जो 0 एम्पियर से बढ़ेगा, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये वाला लाइन 0 एम्पियर से करंट बढ़ रहा है, तो ये होता है कब? चार्जिंग के टाइम में। इंडक्टर जब चार्ज होगा ना, तो उस समय ये होगा। और इंडक्टर जब डिस्चार्ज होगा तो करंट घटेगा 0 एम्पियर की तरफ, तो ये वाला वेवफॉर्म होगा। तो बताए हैं पिछले क्लास में, तुम लोग बदमाश है, भूल जाता है बार बार। ये है डिस्चार्जिंग के टाइम, और ये वाला क्या है? चार्जिंग के टाइम। ठीक है। सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आरएल लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड। देखिए आरएल लोड है, यहाँ पे आर और एल है, ये आरएल लोड है, और यही है हमारा क्या? फ्री व्हीलिंग डायोड। ये है फ्री व्हीलिंग डायोड। तो यही करने जा रहे हैं, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आरएल लोड। ये है हमारा आरएल लोड, और ये है हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड। चलिए इसको देखते हैं क्या है, इरेज कर देते हैं। अब चलिए, सबसे पहले ये आपका टाइम इंटरवल है, यहाँ मार्किंग करते हैं। यहाँ 0 है बुआ, ये वाला पाई है, ये वाला कितना है? 2 पाई है, ये कितना है? 3 पाई है, जोर से बोलो। ये कितना है? 4 पाई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या दिक्कत होगा? मानेंगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले देखते हैं अपना टाइम इंटरवल, लेते हैं 0 से ओमेगा टी का वैल्यू कहाँ तक? पाई तक। ये वाला इनपुट जो है वो AC इनपुट में है, ये तो तुम जानते ही हो, AC इनपुट है। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे जो मिलेगा, क्या मिलेगा? DC आउटपुट, यही ना। AC इनपुट कौन सा है? यहाँ पे जो इनपुट दिए हैं, यही वाला ना वेवफॉर्म यहाँ पे इनपुट दिए हो। कौन सा है? VX इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा आरएल लोड में, कौन सा आउटपुट मिलेगा बुआ? ये वाला वेवफॉर्म यहाँ मिलेगा ना, यहाँ पे आउटपुट में। ये है DC आउटपुट। ये क्या है? DC आउटपुट है। ये क्या है? AC इनपुट। ये कब जानता है तुम लोग? ये है AC इनपुट, यहाँ पे ये, और ये वाला जो वेवफॉर्म मिला, ये वेवफॉर्म किसका है? V0 का है। करेंगे अभी, बताएंगे तुमको। यहाँ पे मिला है DC आउटपुट। चलिए सबको इरेज करके बढ़िया से करते हैं क्या? सब इरेज करो सब। चलो अब देखो, सबसे पहले टाइम इंटरवल 0 से पाई में, यहाँ प्लस साइन काहे बुआ? काहे कि ये 0 लाइन है, 0 लाइन से ऊपर है वेवफॉर्म। यहाँ आसान है नहीं? यहाँ प्लस साइन तो यहाँ प्लस साइन, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। बताए थे ना, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। मतलब ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस, और ये क्या है? रिवर्स बायस। नहीं काहे भाई? काहे कि ये जो एनोड है थायरिस्टर का, वो है क्या? पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो आपका जो है एस टी आर क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। और ये जो डायोड है, डायोड या फ्री व्हीलिंग डायोड इसको बोलो, डायोड या इसी को क्या बोलेंगे? फ्री व्हीलिंग डायोड। ये फ्री व्हीलिंग डायोड, ये क्या है?
रिवर्स बायस। क्या है भाई? क्या है कि इसका जो एनोड है वो किससे जुड़ा हुआ है? निगेटिव से। तो मतलब 0 से पाई के बीच में ये वाला एक्टिव नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्या है कि ये रिवर्स बायस है और एचटीआर हमारा फॉरवर्ड बायस है। तो हमारा क्या है, एचटीआर जो है वो फॉरवर्ड बायस है और डायोड क्या है, रिवर्स बायस है। तो ये तो काम करेगा नहीं 0 से पाई में। एचटीआर जो है 0 से पाई में फॉरवर्ड बायस है। तो क्या एचटीआर ऑन हो गया? नहीं, इसका आंसर क्या है? नहीं। जब तक इसको गेट नहीं मिलेगा एचटीआर ऑन नहीं होगा। तो मान लेते हैं अल्फा। अल्फा क्या होता है बुआ? फायरिंग एंगल। अल्फा फायरिंग एंगल मतलब थायरिस्टर को गेट कब दिए? तो मान लेते हैं अपने एग्जाम्पल के तौर पे अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री पे हम इसको गेट दिए। मतलब 0 से पाई में एचटीआर है फॉरवर्ड बायस, लेकिन 0 से 30 डिग्री तक हम इसको गेट नहीं दिए थे। 0 से 30 डिग्री तक ये ऑन नहीं होगा। 30 डिग्री के बाद 30 डिग्री के बाद क्या होगा? एचटीआर ऑन होगा। काहे कि इसको गेट दिए हैं। देखिए ये वाला है गेट करेंट IG। ये क्या है? गेट करेंट IG। तो यहाँ है बुआ 0 डिग्री और ये हमारा है अल्फा और ये अब इसका वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या किए? एचटीआर को गेट दिए हैं यहाँ पे। जैसे ही एचटीआर को गेट मिलेगा ये क्या हो जाएगा? ये ऑन हो जाएगा। कब ऑन होगा? 30 डिग्री के बाद। 30 डिग्री के पहले क्या ये ऑन होगा? नहीं ना। 30 डिग्री के बाद थोड़ा सा हम इसका सर्किट डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। देखो तो देखिए यहाँ पे हम 30 डिग्री के बाद हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाए हैं। क्या है? आपका एचटीआर ऑन है ना। एचटीआर ऑन है 30 डिग्री के बाद। क्या है बुआ? क्या है कि इसको अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री पे इसको गेट मिल गया है। तो इसको क्या किए हम? शॉर्ट सर्किट कर दिए। देखिए शॉर्ट सर्किट कर दिए। कब? 30 डिग्री के बाद। और 0 से पाई के बीच में 0 से पाई के बीच में ये क्या है? आपका रिवर्स बायस है बुआ। जब ये रिवर्स बायस है कि ओपन क्या रहेगा? खुला हुआ रहेगा ना। तो यही है आपका इक्विवेलेंट सर्किट 30 डिग्री के बाद। 30 डिग्री के बाद ये है। तो यहाँ पे जो रहेगा बाबू 30 डिग्री के बाद यहाँ पे जो रहेगा आम इमली अमरूद जो यहाँ रहेगा वही यहाँ मिलेगा। नहीं है? देखेंगे बीच में कोई लाइन नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है बीच में। तो ये और ये पैरेलल में है ना। तो यहाँ जो होगा वही यहाँ मिलेगा 30 डिग्री के बाद। और कब तक? 30 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक मिलेगा। आपका V0 का वैल्यू क्या होगा? VH के बराबर होगा। बोलो हाँ। देखो यहाँ पे ये है हमारा आउटपुट वोल्टेज V0। यहाँ है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद ये वाला जो वेवफॉर्म है, देखो यहाँ ध्यान से देखो तुम लोग। 30 डिग्री के बाद यहाँ पे जो सप्लाई में है, जो सप्लाई में है वही हमको मिल रहा है यहाँ पे 30 डिग्री के बाद। यही हमारा क्या है? V0 मिल रहा है ना यहाँ V0। 30 डिग्री के बाद यहाँ जो रहेगा वही यहाँ मिलेगा। तो यहाँ ये है ना, यही मिल रहा है। देख लो दोनों है ना बराबर। देखो बाबू यहाँ पे हम सर्किट बनाए हैं 30 डिग्री के पहले और 30 डिग्री के बाद। 30 डिग्री के पहले आपका एचटीआर फॉरवर्ड बायस तो है। एचटीआर क्या है? फॉरवर्ड बायस है, लेकिन ये ऑन नहीं होगा। काहे कि इसको गेट यहाँ से गेट नहीं मिला था। जब गेट नहीं मिला था तो ये ऑन नहीं हुआ। इसको ऑन इसको रिवर्स बायस है कि इसको ऑफ रहेगा। और ये 30 डिग्री पहले आपका एचटीआर भी ऑन नहीं हुआ था। जब ऑन नहीं हुआ था बाबू तो यहाँ पे करंट नहीं हो रहा था फ्लो। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कितना? V0 0। ताकि यहाँ करंट नहीं ना है। करंट नहीं है तो V0 क्या? 0 के बराबर। 0 से 30 डिग्री तक क्या हुआ? आपका आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे जो वोल्टेज था वो 0 था। ठीक ना। काहे कि ये भी ऑन नहीं था और ये तो ऑन होगा ही नहीं। तो काहे कि गेट नहीं मिला था कि ये ऑन नहीं हुआ था। ये को रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस था। 30 डिग्री के बाद क्या हुआ? ये वाला जो टर्मिनल है आपका क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहाँ जो था VH इक्वल टू V0। तो यही हुआ। 0 से 30 डिग्री तक आपको कुछ नहीं मिला, 0 मिला। 30 डिग्री के बाद यहाँ पे जो वही यहाँ पे। अब चलते हैं कि इसका करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। इस लोड में करंट क्या हो रहा है, इस लोड में क्या करंट कैसे फ्लो हो रहा है वो देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें करंट कैसे आएगा लोड में वो देखते हैं। 30 डिग्री के पहले एचटीआर ऑफ, FD ऑफ।
फ्री व्हीलिंग डायोड भी ऑफ और ये भी ऑफ। ये फॉरवर्ड बायस तो है लेकिन इसको गेट नहीं मिला है। 30 डिग्री के बाद एसटीआर ऑन और एफडी को ऑफ ही रहेगा। एसटीआर ऑन कब से 30 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक नहीं, और ये वाला तो ऑफ ही रहेगा। चलिए 30 डिग्री के बाद 30 डिग्री के पहले आई का वैल्यू क्या है 0। 30 डिग्री के पहले आई का वैल्यू क्या है 0। 30 डिग्री के बाद यहाँ देखो तो करंट वो ऐसे ना फ्लो होगा, यहाँ ऐसे जाएगा, यहाँ जाएगा। अब क्या करंट ऐसे जाएगा नहीं जाएगा, क्या ये रिवर्स बायस है। ये रिवर्स बायस है तो करंट आगे से ऐसे बढ़ेगा फिर ऐसे आ जाएगा, नहीं यही ना होगा करंट। जब ये करंट ऐसे आएगा तो लोड में आएगा तो यहाँ रेजिस्टर है और इंडक्टर भी है, तो ये जो करंट जो फ्लो हो रहा है आई, ये करंट क्या होगा 30 डिग्री के बाद। देखो यहाँ हम वेवफॉर्म बना रहे हैं करंट का वेवफॉर्म। ये है हमारा 30 डिग्री, ये है हमारा 0 डिग्री और ये है हमारा 180 डिग्री, यही ना। देखो ध्यान से देखना बुआ, बड़ा आसान है। 30 डिग्री के पहले 30 डिग्री के पहले इधर 30 डिग्री के पहले ये करंट आई का वैल्यू लगभग 0, लेकिन हम मांगे हैं कि थोड़ा बहुत करंट होगा। यहाँ आई का वैल्यू 0 नहीं होगा, थोड़ा बहुत करंट होगा। 30 डिग्री के पहले भी थोड़ा बहुत करंट है क्योंकि सर्किट यहाँ पे जोड़ा हुआ है ना बुआ, तो थोड़ा बहुत करंट मतलब 0 नहीं, मान लो 0.2 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा, लगभग 0 के बराबर ही, लेकिन थोड़ा बहुत करंट हम मांगे, थोड़ा बहुत करंट। देखो यहाँ पे 30 डिग्री के पहले 30 डिग्री के पहले थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो रहा होगा, हल्का सा, एकदम हल्का सा थोड़ा बहुत करंट। लेकिन 30 डिग्री के बाद ये करंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, 180 तक यहाँ पहुंचा। 30 डिग्री के पहले ये करंट जो होगा ना बुआ ये 0 होगा, लेकिन हम मान लिए कि थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो रहा होगा, 0.2 एम्पियर या समथिंग थोड़ा बहुत फ्लो हो रहा होगा। लेकिन 30 डिग्री के बाद ये जो करंट है आई वो अपना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। काहे भाई, काहे कि इसको ऑन हो गया है 30 डिग्री के बाद, तो ये करंट जो है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा 30 डिग्री के बाद। यही देखो 30 डिग्री के पहले यहाँ है, यही है 30 डिग्री और ये हमारा क्या है आई का वेवफॉर्म है। 30 डिग्री के पहले हम मांगे कि थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन 30 डिग्री के बाद देखो करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया है, 30 डिग्री के बाद। अब क्या होगा 180 के बाद क्या होगा, 180 के बाद क्या होगा, वो तो होगा ही जो होना है। लेकिन ये बताओ कि जब 30 डिग्री के बाद जब करंट फ्लो होगा, 30 डिग्री के बाद जब करंट फ्लो होगा तो इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे, ऐसे ही ना हो रहा है लोड में। तो यहाँ प्लस साइन और यहाँ माइनस साइन, ये जानते हो ना काहे भाई, है कि इंडक्टर जो है सप्लाई से जुड़ गया है, इंडक्टर चार्ज होगा। तो इंडक्टर जब चार्ज होता है तो जहाँ से करंट इंटर करता है वहाँ पे प्लस साइन, जहाँ से बाहर निकलता है वहाँ पे माइनस साइन। तो 30 से 180 तक करंट ऐसे ही फ्लो होगा और ये करंट आई जो है इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा, तो इसका वेवफॉर्म ये है। अब 180 के बाद क्या होगा, 180 तक तो ये खेल होगा। अब 180 के बाद क्या होगा चलो वो देखते हैं। अब देखते हैं पाई से लेकर के 2 पाई तक क्या होगा, मतलब 180 से लेकर के 360 तक नहीं क्या होगा। देखिए क्या है पाई से 2 पाई, यहाँ माइनस साइन तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, कोई दिक्कत, मतलब यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। बोलो हाँ, जोर से बोलो। तो यहाँ पे क्या हुआ एसटीआर आपका हो गया रिवर्स बायस, एसटीआर क्या रिवर्स बायस। अब फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो गया बुआ, देख लो। फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ प्लस में आ गया, तो प्लस की ये क्या हो गया फॉरवर्ड बायस में हो गया फ्री व्हीलिंग डायोड जो हुआ, क्या हुआ ये एफडी जो क्या हुआ, एफडी जो हो गया फॉरवर्ड बायस। क्या ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, क्या इसको गेट वेट का जरूरत पड़ता है, इसको गेट का जरूरत नहीं ना पड़ता है। तो ये क्या होगा पाई से 2 पाई में ये क्या रहेगा आपका, ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है ये ऑन रहेगा पाई से 2 पाई में, ये क्या रहेगा ऑफ रहेगा, रिवर्स बायस में है तो ये ऑफ हो जाएगा। और ये क्या है फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो पाई से 2 पाई में ऑन हो जाएगा। काहे भाई, काहे कि फॉरवर्ड बायस है। तो होगा क्या, अब ये जो करंट फ्लो हो रहा था तो एसटीआर ये बोलेगा कि इस लोड को कि सुनो अब हम हो गए हैं रिवर्स बायस,
हम क्या हो गए हैं, रिवर्स बायस, कि ये करंट का फ्लो नहीं हो सकता, ये करंट का फ्लो नहीं हो सकता, क्या कि हम हो गए हैं रिवर्स बायस। इंडक्टर कहेगा तुमको पता है ना कि अगर हम में करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम तुरंत जीरो नहीं कर सकते हैं। एचसीआर कहेगा ठीक है तुम अपना करंट जीरो नहीं कर सकते हो, लेकिन देखो तो तुम्हारा एफडी जो है वो ऑन हो गया है ना, तो तुम्हारा ये जो करंट जो है यहाँ से यहाँ तक का जो करंट है ये लोड करंट है, ये क्या है लोड करंट है, इसको तुम इसके थ्रू फ्लो करवा लो, फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू, काहे कि फॉरवर्ड बायस हो गया है, यहाँ प्लस आ गया है, हमको छोड़ दो काहे कि हमको रिवर्स बायस है। तो इंडक्टर भी कहेगा अच्छा ठीक है जाओ तुम अपना ऑफ हो जाओ, हम अपना करंट ये जो है क्योंकि हम अपना करंट तुरंत को जीरो करेंगे नहीं, तो हम अपना करंट जो है इसके थ्रू फ्लो करवा लेंगे। लेकिन जब आप आरएल लोड पढ़ रहे थे बुआ, आरएल लोड जब पढ़ रहे थे तो याद है ना, ये नहीं था तो इंडक्टर क्या कर रहा था, इसी से करंट फ्लो करवा रहा था रिवर्स बायस होने के बावजूद भी। लेकिन अब वैसा दिक्कत नहीं है, अब जो है इंडक्टर अपना करंट इसके थ्रू फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्लो करवा करके अपना करंट को जीरो कर सकता है। देखो अब क्या होगा, ये जो लोड करंट है वो अपना कैसे फ्लो होगा, ये करंट को जीरो हो जाएगा कि ये तो ऑफ हो गया है, तो यहाँ से ये करंट हटाओ, और बाकी ये जो करंट रहेगा, ये वाला इतना करंट जो लोड का करंट है, इंडक्टर का करंट है, वो अपना करंट जो है अब कैसे फ्लो करवाएगा वो, अब वो जो ये जो करंट है वो ऐसे फ्लो करवाएगा इस लोड ये फ्री व्हीलिंग डायोड की तरह कैसे फ्लो करवाएगा, क्योंकि इंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि ये 180 डिग्री पे अचानक ऑफ हो गया, अचानक क्या हुआ ऑफ हो गया, लेकिन इंडक्टर अपना करंट तुरंत जीरो नहीं ना करेगा, तो वो अपना करंट आसानी से कहाँ फ्लो करवा के रहेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड में खाएगी, फॉरवर्ड बायस हो गया है, 180 के बाद देखो इसका करंट जो है, ये जो है करंट 180 के बाद धीरे धीरे घटना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे घटना स्टार्ट होगा, घटना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 180 हुआ, देखो यहाँ पे है ये क्या है 180 है ना, यहाँ से देखो करंट जो है ये क्या है फ्री व्हीलिंग डायोड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है IFD, ये जो है 180 के बाद ये जो करंट जो फ्लो होगा वो कहाँ फ्लो होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड में फ्लो होगा, 180 के बाद अब करंट क्या होगा धीरे धीरे घटेगा ना, देखो धीरे धीरे घट रहा है। हम ये माने हैं कि ये जो इंडक्टर है इस करंट को इस फ्री व्हीलिंग डायोड में तब तक फ्लो करा के रहेगा जब तक एचसीआर दोबारा ऑन न हो। हम ये मान के चले हैं कि इंडक्टर अपना करंट जो है फ्री व्हीलिंग डायोड में तब तक फ्लो करवा के रहेगा जब तक एचसीआर दोबारा ऑन न हो। तो एचसीआर दोबारा ऑन कब होगा, तो एचसीआर दोबारा ऑन होने के लिए सबसे पहले तो इसको फॉरवर्ड बायस होना होगा 2 पाई से 3 पाई में, इतना में ये क्या होगा फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस होगा तो फिर ऑन कब होगा, 360 पे ये फॉरवर्ड बायस होगा, कब तक फॉरवर्ड बायस रहेगा 540 तक। लेकिन इसको ऑन होने के लिए क्या चाहिए, आपको अल्फा का वैल्यू चाहिए 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री के बाद ना आप इसको गेट देते हैं 390 तक, इसमें 30 जोड़ेंगे 390 तक, मतलब ये जो है इंडक्टर 180 से लेकर के 180 से लेकर के 390 तक अपना जो करंट है धीरे धीरे इसमें फ्लो करवाते रहेगा, ये हम मान के चले हैं, यही हम देखो ये मान के चले हैं कि 180 के बाद इंडक्टर जो है अपना करंट फ्री व्हीलिंग डायोड में कहाँ से फ्लो करवा के रहेगा, ये है आपका 360 और ये क्या है 390, 390 तक। अब इसको आसान न हो गया, ये फॉरवर्ड बायस था तो ये आसानी से इसमें फ्लो करवा के रहा, लेकिन आप ये देखना 2 पाई से 3 पाई में क्या हुआ था, ये रिवर्स बायस हुआ था, कब से 360 से लेकर के 390 तक ये रिवर्स बायस हुआ है ना, क्योंकि 2 पाई से 3 पाई के बीच में आपका क्या है ये रिवर्स बायस है, लेकिन हम मान लिए हैं, ये मान के चले कि इंडक्टर जबरदस्ती इसमें कहाँ 360 से 390 तक इसमें करंट फ्लो करवाएगा, 300 सॉरी 180 से लेकर के 360 तक, 180 से 360 तक इसमें करंट इंडक्टर आसानी से फ्लो करवाएगा काहे कि फॉरवर्ड बायस है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि 360 से 390 तक ये इंडक्टर इसमें जबरदस्ती करंट फ्लो करवाएगा जब तक कि ये दोबारा ऑन न हो जाए, तो ये मान करके ये वेवफॉर्म बनाया हुआ है
कि 360 से 390 तक इंडक्टर जबरदस्ती इसमें करंट फ्लो कराएगा। ये वेट करता है इंडक्टर, जब तक कि ये दोबारा ऑन ना हो तब तक ये इसमें करंट अपना फ्लो करवाते रहेगा। फिर क्या होगा, 390 पे ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो क्या होगा, आपका इंडक्टर अपना करंट फ्लो करवाएगा। देखो बाबू, जब इंडक्टर का करंट डायोड के थ्रू फ्लो होगा तब क्या होगा, पहले आप वो समझ लो। प्रेस कर दे रहे हैं, तो इसको रेस करिए। हुआ क्या, ध्यान से देखना बुआ, 180 से लेकर के 360 तक, 180 से लेकर के 360 तक इंडक्टर अपना करंट क्या हुआ, इसके थ्रू फ्लो करवाया, नहीं इसके थ्रू फ्लो करवाया, किसके थ्रू, फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू। जब इसके थ्रू करंट फ्लो होगा बुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन है। और जब ये ऑन है तो ये क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में हो जाता है ये। जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज क्या, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज क्या, जीरो ना। कोई भी डायोड जब ऑन होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज क्या, जीरो। जब यहाँ से यहाँ जीरो तो यहाँ से यहाँ भी जीरो। क्या है, दोनों क्या है, पैरेलल में है ना, दोनों क्या है, ये डायोड जो है, ये डायोड और ये लोड दोनों पैरेलल में है। तो ये जब यहाँ शॉर्ट हो गया कब, 180 से 360 के बीच में, तो यहाँ का वोल्टेज जीरो, तो यहाँ का भी वोल्टेज जीरो ना। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज क्या, जीरो, आउटपुट वोल्टेज जीरो। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपका एफडी जो है ऑन है। जब ये ऑन होता है तो यहाँ का वोल्टेज जीरो, तो लोड का भी वोल्टेज जीरो। अब देखो, यहाँ पे है 360 और यहाँ है 390, है ना। तो हम ये मान के चले हैं कि इंडक्टर अपना करेंट इस डायोड में जब तक फ्लो कराएगा तब तक ये दोबारा ऑन ना हो। जब तक ये दोबारा ऑन नहीं होगा, इंडक्टर अपना करंट इसमें धीरे धीरे फ्लो कराते रहेगा। और ये क्या होगा, 360 से 390 तक, यहाँ क्या आएगा बुआ, यहाँ क्या आएगा, माइनस साइन ना, देख लो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ यहाँ माइनस है ना, ये है 360 और ये क्या है, सॉरी, यहाँ पे क्या है, ये है 360 और ये क्या है, 390 है ना। तो यहाँ है प्लस साइन, यहाँ प्लस है ना, वेवफॉर्म ऊपर है, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस ना, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ मान के ये रिवर्स बायस है 360 से 390 तक। तब भी लेकिन इंडक्टर क्या है, ये तो बहुत अच्छी कंपोनेंट है। ये जब तक अपना करंट इसका मन होगा इसमें फ्लो करवाएगा, ये कहेगा कि हम रिवर्स बायस है, तब भी इंडक्टर मानेगा। इंडक्टर अपना करंट इसकी जबरदस्ती फ्लो कराएगा, ये हम मान के चले हैं। 360 से 390 तक अपना करंट फ्लो करा रहा है, ये वेट करता है जब तक ये दोबारा ऑन ना हो। 360 से 390 तक जबरदस्ती फ्लो कराएगा इसमें, लेकिन 180 से 360 तक इसमें आसानी से फ्लो कराएगा। जब तक इसमें करंट फ्लो होता रहेगा, जब तक इसमें करंट फ्लो होता रहेगा, ये रहेगा ऑन और ये रहेगा शॉर्ट सर्किट। जब ये शॉर्ट सर्किट का यहाँ का वोल्टेज जीरो, तो यहाँ का भी वोल्टेज जीरो, मतलब 360 से लेकर के 390 तक आपको वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो आउटपुट में। यहाँ वाला जबरदस्ती इंडक्टर के द्वारा किया गया है। ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, ये वाला एरिया इंडक्टर के द्वारा जबरदस्ती क्या किया गया है, एफडी में करंट फ्लो करवाया गया है। ये मान के चले हैं हम लोग, ठीक है। यही था वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म। देखो बुआ, 0 से पाई के बीच में यही होगा आपका, क्या होगा 30 डिग्री के बाद क्या होगा आपका, एससीआर ऑन हो जाएगा। जब एससीआर ऑन होगा तो क्या होगा, वीएच 0 के बराबर हो जाएगा। फिर क्या होगा, 180 से 360 तक आपको क्या होगा, ये वाला ऑफ हो जाएगा, रिवर्स बायस है। ये वाला ऑन हो जाएगा कि यहाँ पे प्लस आ जाता है, फॉरवर्ड बायस, इंडक्टर अपना करंट इसमें फ्लो कराएगा। जब ये ऑन होगा तो आपको क्या मिलेगा, V0 का वैल्यू जीरो मिलेगा और करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे करंट जो होगा इंक्रीज करेगा। 360 से 390 तक हम ये मान के चले हैं कि इंडक्टर जबरदस्ती इसमें करंट फ्लो कराएगा। कब तक कराएगा, जब तक ये दोबारा ऑन ना हो जाए, जब तक ये दोबारा ऑन ना हो जाए। जब ये दोबारा ऑन कब होगा, ये को ऑन दोबारा कब होगा, ये को फॉरवर्ड बायस हो जाएगा कब से कब तक, 2 पाई से 3 पाई में ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। लेकिन इसको इंतजार कर रहा है ना ये गेट का। गेट आप देते हैं 390 पे, 390 पे गेट देते हैं कि 360 से 390 तक इंडक्टर जो है एफडी में जबरदस्ती करंट फ्लो करवाएगा, ऐसा हम मान के चले हैं। क्योंकि इंडक्टर वेट करता है कि सोचता है कि हम अपना करंट जीरो क्यों करें,
इसका वेट कर लेते हैं, अगर ये ऑन हो जाएगा तो फिर हम अपना करंट ऐसे ये करके ऐसे फ्लो करा लेंगे। इंडक्टर कभी नहीं चाहता कि मेरा करंट 0 हो, ये इसका इंतज़ार करता है दोबारा ऑन होने के लिए, तब तक ये अपना करंट इसमें फ्लो कराते रहता है। यही है करंट का वेवफ़ॉर्म। देखिए 2 पाई से 3 पाई तक, 2 पाई से 3 पाई वेवफ़ॉर्म 0 लाइन के ऊपर यहाँ प्लस साइन, तो यहाँ प्लस साइन, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ये हो गया क्या? फॉरवर्ड बायस। और ये क्या हो गया? रिवर्स बायस हो गया। क्या होगा? ये वाला ऑन होगा, लेकिन कब ऑन होगा? जब इसको गेट मिलेगा, तो 30 डिग्री पे देंगे गेट, मतलब 390 पे, 390 से क्या रहेगा? 540 तक ये ऑन रहेगा। जब ये ऑन होगा 390 से 540 तक, तो यहाँ जो, वही यहाँ, तो यहाँ क्या होगा? ये है आपका कितना? 390, यहाँ पे ये है, यहाँ गेट दिए हैं, देख लो, तो यहाँ पे क्या मिला? हमको वही मिला। समझ में आया? और इसके पहले क्या होगा? 0 होगा, काहे कि ये ऑन नहीं हुआ है और ये इंडक्टर अपना करंट जिससे फ्लो करा रहा था, तो इसके पहले 0, 360 से 390 तक 0, और उसके बाद आपका जो यहाँ पे वही यहाँ पे। जब ये ऑन होगा तो फिर क्या होगा? करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। जब ऐसे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो फिर से क्या होगा? इंडक्टर का करंट बढ़ेगा। तो देखो, फिर से इंडक्टर का करंट बढ़ेगा ऐसे। होगा, फिर उसके बाद वही रिपीट होगा, घटेगा, फिर बढ़ेगा, घटेगा, तरीके से इसका वेवफॉर्म बनेगा। यहाँ पे एवरेज आउटपुट वोल्टेज का ये फ़ॉर्मूला है और आरएमएस आउटपुट वोल्टेज का ये फ़ॉर्मूला है, ये आपको पहले भी बताया गया है। सबसे पहले आपका जो आउटपुट वोल्टेज है V0, उसका टाइम पीरियड कितना है बुआ? देख लो, इसका टाइम पीरियड जो है वो आपका कितना है? 2 पाई है। कितना है टाइम पीरियड? 2 पाई है। तो यहाँ पे t का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2 पाई। और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से 2 पाई को तोड़ना पड़ेगा। देखो, 0 है यहाँ, यहाँ अल्फ़ा है, 0 से अल्फ़ा के बीच में क्या वैल्यू है? 0 से अल्फ़ा के बीच में 0 है, प्लस अल्फ़ा से लेकर के पाई तक, अल्फ़ा से लेकर के पाई तक क्या है? आपका V0 है वो Vh के बराबर है। Vh कितना है? Vm sin ओमेगा t, है ना? अभी तो बताए हैं सब। और पाई से 2 पाई, पाई से यहाँ है 2 पाई, पाई से 2 पाई वैल्यू कितना? 0, पाई से 2 पाई वैल्यू 0। इसका इंटीग्रेशन करेंगे बुआ, जो वैल्यू आएगा वो होगा एवरेज का, आरएमएस में ये वाला पुट करके और आरएमएस निकालेंगे। ये आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाला गया है, वही फॉर्मूला में पुट करके इंटीग्रेशन को तोड़ दिए, यहाँ वैल्यू 0 और यहाँ पे वैल्यू क्या? 0। तो वैल्यू आएगा क्या? Vm/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ये आपका आरएमएस आउटपुट वोल्टेज है, Vrms, यहाँ भी वही किया गया है और इंटीग्रेशन को तोड़ करके आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला पता है ना? कॉस 2a इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यही पुट करके क्या कीजिएगा? इंटीग्रेशन करिएगा, तो आरएमएस का वैल्यू क्या आएगा? एक लास्ट टर्म है सर्किट टर्न ऑफ टाइम टीसी। तो इसका क्या है? डिफिनेशन क्या है? एचसीआर में करंट 0 होने के बाद एचसीआर कब तक रिवर्स बायस है? तो एचसीआर में करंट 0 कब हुआ? इसमें एचसीआर में करंट फ्लो हुआ था 30 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। यही ना करंट फ्लो हो रहा था बाबू, ऐसे देखो तो, ऐसे करंट फ्लो हो रहा था। कब से कब तक? 30 से लेकर के 180 तक। 180 के बाद क्या हुआ? 180 के बाद आपका ये हो गया ऑन, एक ऑन हो गया 180 के बाद। जब 180 के बाद ये ऑन हुआ तो अब ये जो करंट है, लोड का करंट, ऐसे ना फ्लो हुआ, इसमें ना हुआ, ऐसे ना हुआ था फ्लो 180 के बाद। ये था 180 के बाद, यहाँ 180 के बाद। तो एचसीआर में करंट 0 हुआ 180 के बाद, और उसके बाद ये कब तक रिवर्स बायस रहा? 180 पे करंट 0, और उसके बाद कब तक रिवर्स बायस? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक? 360 तक। 360 से लेकर के यहाँ तक, 2 पाई से लेकर 3 पाई तक ये फॉरवर्ड बायस में है। ये क्या है? फॉरवर्ड बायस है। कब से कब तक? 360 से लेकर के 540 तक। डिफिनेशन ये है कि एचसीआर में करंट 0 होने के बाद, 0 कब हुआ? 180 से। उसके बाद एचसीआर कब तक रिवर्स बायस है? तो कब तक रिवर्स बायस है? 360 तक। 360 से 390 तक इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन ये फॉरवर्ड बायस में है। गेट नहीं दिए हो तब ना करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो डिफिनेशन में ये कह रहा है कि कब तक रिवर्स बायस है? तो 360 से 390 नहीं लेंगे, काहे कि इसमें तो ये फॉरवर्ड बायस है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल कितना? ये लेंथ कितना? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ
कितना 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक पाई, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 2 पाई या माइनस पाई, यही आया क्या पाई। तो पाई इक्वल टू क्या होगा ओमेगा टी सी, और पाई यहीं से यहीं तक करेंट ना होगा, और यहाँ से यहाँ का करेंट क्या है ये ओमेगा टी एक्सिस में है, पाई इक्वल टू ओमेगा टी, तो टीसी का वैल्यू कितना पाई बाई ओमेगा, यही आया सर्किट टर्न ऑफ टाइम इसका। ये हुआ एडवांटेज ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड का है क्या है, इनपुट पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है, लोड करंट वेवफॉर्म इंप्रूव होता है और लोड परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। ये एडवांटेज है किसका फ्री व्हीलिंग डायोड का। बाकी क्लास में इतना है, थैंक यू।